प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखता हूं गूगल पे, छोड़ो कल देखूंगा यार, आज क्या जरूरत है। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसका हिंदी में अर्थ ढूंढने के लिए भी मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि मैं कल ढूंढूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिर भी मुझे पता है शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं चीजों को टालने की आदत। ये हम सब में होती है, ये हमारा मतलब कह सकते हैं कि हमारे जीन्स में ये भरा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए जब भी हमें कोई कार्य दिया जाता है या हमें पता होता है कि हमें कोई कार्य करना है, उसको ना करना और कल पे टाल देने की आदत को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ये आदत कभी कभी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, विशेषकर तब जब हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हों कुछ ही दिनों में। आज के सेशन में हम इस पे बात करेंगे। छोटा सेशन, अच्छा सेशन, जिसको मैंने काफी टालम टोल करने के बाद बनाया, लेकिन बहुत जरूरी है कि कैसे इस आदत को, या फिर हम कह सकते हैं कि इस जो कला है हमारे पास प्रोक्रेस्टिनेट करने की, इसको थोड़ा कम करके अपनी पढ़ाई की जाए। कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके ढूंढे हैं। सच में बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि ढूंढे हैं, 2-4 जगह से ढूंढे थे लेकिन मिल गए, और खुद से भी लगाए हैं। तो वो सब हम मिलकर आज स्टडी करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि कैसे इससे बचना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तैयार हैं आप लोग? अगले 10 मिनट 15 मिनट के लिए ना पेन छुएंगे ना कागज पे हाथ लगाएंगे। देखो मैंने भी अपना पेन साइड में छोड़ दिया। सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सारी टिप्स को अप्लाई करने की आवश्यकता कतई नहीं है, इनमें से कुछ टिप्स को टाल दिया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो आपको आपके लिए सटीक लगती हैं उन्हें जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, चलें शुरू करें। सबसे पहले तो हमारी लक्ष्य को हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है भैया, देखो टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला जो आपका टिप है आज का वो ये, टैकल योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर 15 मिनट्स। ध्यान रखना, शब्द लिखा हुआ है टैकल, मतलब जो आपके दिन भर का सबसे जरूरी काम है उसे 15 मिनट के लिए बर्दाश्त सॉर्ट ऑफ कर लो। ठीक है, कि करना ही है, मतलब एकदम 15 मिनट के लिए दृढ़ निश्चय कर लो कि यह कार्य तो करना ही है। उसको हमने टैकल क्यों बोला है? क्योंकि वो एक तरीके से होगा दंगल। दिल कहेगा मत करो, दिमाग कहेगा करो, या फिर दिमाग कहेगा मत करो, दिल कहेगा करो। तो ये जो करो ना करो की जो सिचुएशन होगी, इससे आपको टैकल करना है, डील करना है सिर्फ पहले 15 मिनट के लिए। एक बार 15 मिनट में अपना जनरेटर चालू हो गया, उसके बाद फिर आप सही फ्लो में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। कितने मिनट? 15 मिनट, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। आपको पता होता है कि भैया आपके इंपॉर्टेंट टास्क है। फॉर एग्जांपल, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, कुछ में आप थोड़े से वीक होंगे। तो जो वीक वाला सब्जेक्ट है उसमें वो इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, बाकी सब में तो कर लेंगे। तो उसको 15 मिनट के लिए झेल लो, अपने मस्तिष्क को और मन का जो दंगल चल रहा है उससे लड़ लो, और फिर आपका दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, पहली टिप ये। दूसरी बात अपन ने क्या करनी है, ब्रेक टास्क डाउन इनटू स्मॉल चंक्स। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े टास्क बना लेते हैं कि अरे आज तो मैं, या अगले 15 दिन में मैं ये किताब खत्म कर दूंगा या ये किताब खत्म कर दूंगी। तो 15 मिनट में किताब 15 दिनों में किताब खत्म करनी है, मान गए, लेकिन उस 15 दिन के कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हम जब आपके 75 दिनों की स्ट्रैटेजी बताते हैं तो ये नहीं बोलते कि 75 दिन बाद क्या करना है, हम हर एक दिन के लिए बताते हैं कि इतने दिनों में ये करना है। तो जब मैंने आपको 75 डेज की स्ट्रैटेजी दी थी, मैंने उसको 15-15 दिन के 5 सेक्शन में बांटा था। तो बड़े कार्य को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पीसीस में बांटो, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने नहीं जा रहे हो, आप बहुत बेसिक सी चीज कर रहे हो। तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। वरना क्या, इस भय में या इस सोच के साथ कितना बड़ा कार्य करना है, थोड़ा सा टालम टोली ज्यादा हो जाती है ना। किताब सॉल्व करनी, अरे यार इतनी बड़ी किताब सॉल्व करनी, कल से करेंगे यार, या अगले 15 मिनट में करेंगे यार, वो चीज जो होती है ना वो आपके लिए घातक हो सकती है। तो अपने बड़े से कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भैया मैथ्स की किताब में 15 चैप्टर हैं, तो आप 15 दिन में 15 चैप्टर का टारगेट लेके मत चलो, आप एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट सोचो। उस एक चैप्टर के टारगेट को भी और ब्रेक डाउन करो कि मुझे अगले 1 घंटे में ये एक्सरसाइज करनी है, बस इतना ही टारगेट दिमाग में रखो। किताब अपने आप धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, आप बिल्कुल भी, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने ये कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरी चीज, स्टार्ट योर डे विद द हार्डेस्ट टास्क। हाँ, ये हो जाता है। देखो हम क्या करते हैं, जब शुरुआत अच्छी हो जाती है ना,
तो उसके बाद फिर हमारा काम अपने आप स्टेप बाय स्टेप इजी होते जाता है। तो जब आप सबसे हार्डेस्ट टास्क पे काम करोगे कि भैया आज मुझे ये वाले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, आज मुझे केमिस्ट्री की ये इक्वेशंस याद करनी ही करनी है, हिस्ट्री की ये वाली डेट आज मुझे याद करनी है, या हिंदी की इस कविता का आज मुझे सार समझना ही समझना है, तो हार्डेस्ट टास्क को जब आप पहले कर लोगे ना, तो पहली बात तो खुद पे गर्व होगा कि अरे यार इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना मुश्किल काम मैंने कर लिया, अब बाकी काम तो छोटे हैं, यूं हो जाएंगे यूं। और हमारा ये माइंड की क्या होता है, हमारी जो साइकोलॉजिकली हमारा ये होता है कि यार जो पहले इजी वाले कार्य हैं वो कर लो, उसमें दिन बिता दो, फिर रात में हार्ड वाले टास्क को क्या बोल देंगे कि भैया सॉरी तुम्हारे लिए टाइम नहीं बचा है, कि नहीं? हम करते हैं कि नहीं? हम अपने हार्ड टास्क को थोड़ा सा इग्नोर कह सकते हो, या फिर उसको कहते हैं ना कि टालते जाते हैं कि यार पहले ये इजी वाले कर लेते हैं, पता चला इजी वाले इतने कर लिए कि दिन बीत गया, हार्ड वाला किया ही नहीं, वो चीज छूटी जा रही है, फिर 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, तो उस तरीके से नुकसान हो जाएगा अपना। ठीक है, तो दिन के शुरू में हार्ड टास्क कर लो, मोटिवेशन मिल जाएगा, और उसके बाद गिव योरसेल्फ अ प्रेप टॉक फॉर मोटिवेशन, खुद से बात करो। ठीक है, ये नहीं कि घंटों करनी है, 5 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद ने कुछ अच्छा किया है तो उसको शाबाशी दो कि आपने ये पहले चीज कर ली है। तो देखो दूसरे जो लोग मोटिवेशन देते हैं, तो अपना संदीप महेश्वरी खुद ही बनना है कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई बनेगा ना तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उन्हीं के वीडियो देखते हुए 2 घंटे तो इतना मोटिवेट होगा कि उन्हीं के 10 वीडियो दिन में देख लिए। अरे भैया खुद से बात करो, खुद को मोटिवेट करो, अपना उद्धार खुद ही करना पड़ेगा, वो स्वयं नहीं आ जाएंगे तुम्हारा उद्धार करने, है कि नहीं? तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि भैया अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना है, प्रेप टॉक करो, 10-5 मिनट बात कर लो कि जनाब आज अपन ने ये करना है, कल अपन ने ये कार्य पूरा किया है, इसके लिए शाबाशी, ये चीज छूट गई है, गलत बात है, इसको सही करेंगे अपन, और अपने आप को मोटिवेट करवाते हुए बढ़िया से एकदम आगे अपनी तैयारी करो। ठीक है, इसके बाद फिर एम टू फॉर डन ओवर परफेक्ट। अच्छा ये चीज क्या होती है? देखो हमें क्या होता है, हम सबको बनना है आमिर खान कि परफेक्ट काम करेंगे एकदम, वरना नहीं करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैथ में कैसे कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीच में कहीं गड़बड़ हो गई, हमने थोड़ा सा काटा पीटी कर दी, वहीं पे मैथ्स छोड़ देते, भाई नहीं पढ़ रहे, बंद करो किताब मैथ्स की गंदी सी, चलो हम साइंस या हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं, यहाँ पे गंदगी नहीं होती, जो पढ़ा है वही लिखना है, कुछ काटा पीटी नहीं होती है। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको फोकस करना है कि आप जो आपका कार्य है उस पे ध्यान दें, परफेक्शन पे ध्यान बाद में देंगे, पहले कार्य करने पे ध्यान दो। तो जब आप शुरुआत में इस हैबिट से, इस पूरी समस्या से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कार्य करने पे ज्यादा ध्यान दें। परफेक्शन की बात कि बिना किसी गलती के हो जाए, बिना किसी काटा पीटी के हो जाए, या फिर जो हमने लिखा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, 80 में से 80 नंबर आने चाहिए हमारे इस आंसर को देख के टीचर एकदम, मतलब क्या कहते हैं उसको, आंसर शीट को बाहों में भर के एकदम प्यार से प्रफुल्लित हो जाए कि वाह क्या लिखा है, ऐसा वाला अगर आपका मन है तो भैया उसको थोड़ा सा छोड़ दो फिलहाल के लिए। पहले इस बात पे ध्यान दो कि कार्य पूरा होना चाहिए, डन होना चाहिए, परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर ये निशाना मारने वाली बंदूक वो है, प्लेट है, तो हम सोचते हैं कि बीच में ही लगना चाहिए, और होता यह है कि फिर हम साइड में भी नहीं लगा पाते हैं, बाहर निकल जाता है और फिर गेम छोड़ के भाग जाते हैं ना। आप एक काम करें, पहले प्रयास करें कि बोर्ड पे कहीं तो लगे, पहले बोर्ड पे कहीं लगेगी, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर कहीं जाके बीच में परफेक्शन पे लगेगा। ठीक है, पहली बार में परफेक्शन नहीं आ पाएगा मुन्ना, इस बात की ध्यान रख लेना तुम। चलिए अब क्या पॉइंट खत्म? नहीं यार, इतनी मेहनत की, बहुत सारे पॉइंट है, रुको तो सही। चलो, प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल गेट अ रिवॉर्ड व्हेन इट्स डन। ये जरूरी है, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको कुछ इनाम मिलेगा खुद से। अब ये कैसे करना है? तो देखो कुछ इस प्रकार की, भैया मान लीजिए आपने सोचा कि अगर मैंने ये एक्सरसाइज खत्म कर दी तो मैं खुद को 15 मिनट फोन चलाने के लिए अलाउ करूंगा, या मैं, आप इसमें क्या अपनी माताजी या पिताजी की या फिर बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं कि देखो इतना कार्य हम कंप्लीट करेंगे, आपको दिखाएंगे, तब आप हमें हमारा खिलौना दे दीजिएगा, हम उससे 15 मिनट वीडियो देख लेंगे या कोई गेम चला लेंगे। लेकिन यहां पूरी ईमानदारी से कार्य करना है, और हम सब बहुत ईमानदार होते हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े मक्कार हो जाते हैं, पर ईमानदारी हम सब में कूट कूट के भरी है, बस वो निखर के नहीं आ पाती है। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको?
आपको ये करना है कि खुद को रिवॉर्ड देना है। जैसे दीदी खुश हो रही, एकदम बढ़िया बत्ती सी दिखा रही हैं कि उनके अच्छे नंबर आए हैं, तो खुद को रिवॉर्ड देना है अगर आपने कुछ कार्य कर लिया है। तो देखो यहाँ पे फिर से डन पे मेन फोकस है, अभी परफेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। परफेक्शन धीरे धीरे अपने आप आएगा, पहली बार में नहीं आ पाएगा, है ना। चलिए दूसरा, स्टॉप पनिशिंग योरसेल्फ फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये आजकल बहुत होता है, हम खुद को पनिश करने लगते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। सर पनिश इन सेंस कुछ लोग की आदत होती है खुद को हार्म करने की, मतलब खुद ही को मार रहे हैं या फिर खुद को ऐसे कुछ नाखून लगा रहे हैं। इस तरीके की चीजें आप न करें, इससे आपका ध्यान और डाइवर्ट होता है, ठीक है। अगर आपने कुछ प्रोक्रेस्टिनेट किया है तो उसके लिए खुद को पनिश ना करें, जो हो गया उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की सजा देने से उल्टा आपका माइंड ना नेगेटिव साइकोलॉजी चलाता है कि क्या होगा हद से प्रोक्रेस्टिनेट किया तो। खुद को पनिश करोगे तो फिर वो एक हैबिट बन जाती है, प्रोक्रेस्टिनेट करो पनिश करो, प्रोक्रेस्टिनेट करो पनिश करो, बस। तो फिर उसमें इंसान को इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि आप किसी छोटे बच्चे को ना बहुत ज्यादा, जैसे माँ बाप होते हैं ना कि मारते हैं जब बचपन में, जब वो छोटा होता है 5-6 साल का, तो वो बड़ा होते होते 10-11 साल का ऐसा हो जाता है कि क्या करोगे हरकत करने पे, ज्यादा से ज्यादा मारोगे और क्या करोगे, है ना। तो वो चीज आपको फिर एक बनाता है ना कि डीठ बना देती है कि भैया ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे मार खाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे पनिश करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे पनिश करेंगे। अब प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया, कल करना था कार्य नहीं किया, अब आपने आज खुद को पनिश कर दिया कि दिन भर फोन नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में दिन भर यही चल रहा है कि मेरी पनिशमेंट चल रही है, मुझे फोन नहीं चलाना है, पनिशमेंट चल रही है, फोन नहीं चलाना है। उससे क्या होगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका संपूर्ण कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। आपका दिमाग यही सोचता रहेगा कि मेरी पनिशमेंट कब खत्म होगी, मेरी पनिशमेंट कैसी जा रही है, क्या मैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूं, तो पूरा ध्यान आपका वहीं जाएगा, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन जीरो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद पिक अ स्टडी रूम दैट वर्क्स फॉर यू। अच्छा, स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हर एक की अपनी अपनी जगह होती है, इन्वायरमेंट होता है। कुछ लोग बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं और बढ़िया पढ़ लेते हैं, टॉप मार जाते हैं। कुछ लोगों को दुनिया की बेस्ट टेबल कुर्सी ला दो तब भी वो पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा स्टडी रूम लें जो कि आपको सूट करता है, आपके लिए वर्क करता है। जैसे मुझे आदत थी कि मेरे स्टडी रूम में कोई भी चार्ट या पोस्टर नहीं होना चाहिए, मुझे वॉल्स अच्छी ही साफ एकदम वाइट या फिर जो भी पेंट है उसी के साथ अच्छी लगती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि वो चार्ट लगा हुआ है तो मैं दिन में 10 बार उसी को पढ़े जा रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेशन मेरा हो नहीं पा रहा है। ये मेरे साथ होता था। क्या किया मैंने, चार्ट देखा, वहां पे कुछ फॉर्मुलास लिखे हैं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं पर चार्ट पे नजर गई तो हिंदी छोड़ के चार्ट रिवाइज करने लग गया। संस्कृत पढ़ रहा हूं तो संस्कृत छोड़ के चार्ट रिवाइज कर रहा हूं। अरे भैया चार्ट तो याद हो गया लेकिन संस्कृत हिंदी सोशल बाकी सब्जेक्ट मेरे डूब गए। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो चार्ट हटा दिया। कोई मोटिवेशनल कोट था उसको मैं इतनी बार पढ़ता था कि उसी को पढ़ते रह जाता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो मेरे रूम में सिंपल चेयर टेबल जिसमें कि आपका कोई और दीवारों पे कोई भी पोस्टर नहीं, केवल काम की किताबें रखी हैं, जब किताबों की जरूरत होगी वो भी मैं टेबल पे एक भी किताब नहीं रखता था एक्सेप्ट द सब्जेक्ट आई एम स्टडिंग। मान लीजिए अगर मैं गणित पढ़ रहा हूं तो केवल टेबल पे मुझे गणित की किताब ही चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, गणित का सामान चाहिए, बस। एक्स्ट्रा कोई भी किताब है तो मेरे कबर्ड में, क्योंकि अपना क्या होता था अगर एक्स्ट्रा किताब टेबल पे रखी है तो मैं मैथ छोड़ के फिर वो किताब देखता था, अरे यार इसमें ये एक चीज थी ना जो मेरे को रिवाइज करनी थी। वो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट करने के चक्कर में एक भी नहीं हो पाता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मेरे टेबल पे कोई किताब नहीं होगी सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूं उसके अलावा, दीवारों पे कोई चार्ट नहीं होगा जो पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। आपका रूम आप अपने हिसाब से डिजाइन करें। हो सकता है आपको चार्ट अच्छे लगते हो और आप उसी के थ्रू पढ़ पा रहे हो तो आप 50 चार्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको मोटिवेशनल कोट की जरूरत पड़ती हो, आपके किसी कहते हैं ना मोटिवेशनल स्टार की या किसी इंसान को देख के मोटिवेशन आता हो तो उसकी फोटो की जरूरत पड़ती हो तो बिल्कुल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, डाउनलोड एन ऐप टू अवॉइड फोन डिस्ट्रैक्शन। ये भी आजकल बहुत चल रहा है जिसमें आपके फोन्स में ऐसी ऐप आती हैं जो आपका फोन लॉक कर देती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, फोन के आप एडिक्ट हैं और आप उसके बिना नहीं चल पा रहे हैं, तो आप फिर ऐसी एक ऐप ले लीजिए जो कि फोन को आपके लॉक कर दे या फिर आपको फोन से डिस्ट्रैक्ट ना होने दे। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें टाइमर लगा होता है
कि इतने से इतने बजे तक फोन चलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, ना किसी का फोन आएगा ना किसी का फोन जाएगा, ना कोई मैसेज आएगा ना कोई मैसेज आएगा, आप फोन खोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भैया कोई भी ऐप जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो सेफ होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फोन आपके माँ बाप का है तो उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तीसरी चीज, जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया हमारा पूरा काम तो फोन और पीसी से ही चलता है, हमारे सारे वीडियोस आप वैसे ही देख पाते हैं, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें देखो फोन डिस्ट्रैक्शन से हटाने का मैं आपको उपाय बता रहा हूं हमारे साथ मैनेट ब्रेन्स के साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के वीडियो के साथ साथ और भी वीडियोस आते हैं सजेशंस में, कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाजू में, जिनको आप क्लिक कर जाते हैं, बिल्कुल ही मासूमियत में, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। तो आप हमारी वेबसाइट को यूज करें जहां पे सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हैं, जहां पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपकी समस्या का समाधान हम दे रहे हैं आपको कि वेबसाइट पे जाइए, ऐप यूज कीजिए मैनेट ब्रेन्स की, वहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, जो कि कई बार आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। अगर आप उससे पीड़ित हैं, मतलब आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद जैसे यहां पे हमने बोला कि फोन डिस्ट्रैक्शन के लिए ऐप होती है, वैसे ही अगर आप पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे ब्राउजर या फिर एड ऑन वो भी होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको सेम चीज पीसी पे ला देते हैं कि इंटरनेट पे होने वाला डिस्ट्रैक्शन, अर्थात जैसे मान लीजिए आप YouTube पे पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं पर आपको साइड में कोई गाने का लिंक दिख गया, आपने क्लिक कर दिया तो वो खुल गया दूसरे टैब में। इस तरीके से टैब को स्विच होना, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी भी ऐप्स आते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन को लॉक कर देते हैं कि अगर आपने कोई मान लीजिए मैनेट ब्रेन्स का वीडियो चलाया है और आपने उस वेबसाइट या ब्राउजर के माध्यम से लॉक कर दी है स्क्रीन, तो केवल वो वीडियो चलेगा, पूरा वो खत्म होगा, उसके बाद ही आप कुछ और चला पाएंगे। इस तरीके की सुविधा कुछ जगह पे होती है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, वरना हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं जो कि आपके पीसी पे बढ़िया चलेगी और आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इन दोनों को यूज करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि ये बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, कितनी देर बाकी है, कब खुलेगा मेरा फोन, तो उस तरीके से कभी अगर इमरजेंसी काम हो तो भी आप फंस सकते हैं। तो इनका दोनों का रिकमेंडेशन तभी है जब आपके पास खुद का फोन हो, पेरेंट्स का फोन हो, तो फिर उनकी काम में बाधा ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। पेरेंट्स का अगर पीसी है तो उसमें भी बाधा ना आए, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। चलिए, रिमूव योर फोन फ्रॉम द स्पेस इफ यू नीड टू। ये कई बार होता है कि हम फोन के आदी नहीं हैं, पर अगर हमारे आसपास होता है तो हम कई बार उसको चेक करने के लिए अपना ध्यान भटका देते हैं। तो उस केस में क्या करें, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा, कोई सेशन देखा हमारा और पूरी पढ़ाई आप समझ गए, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। उस समय पे फोन आप थोड़ा खुद से दूर कर दें, अपने कपड़ों के कबर्ड में छुपा दें, या अपने माता पिता को दे दें, या अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहन को दे दें कि भैया ये रखो अपने पास, जब हम लेने आएंगे तब दे देना, पर तुरंत लेने आएंगे तो मत देना, कम से कम आधे घंटे बाद ही देना। तो उस केस में आप अपने फोन को खुद से थोड़ा दूर करके अपने कार्य को करने पे ध्यान देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन कब होता है कि जब आप माइंड को कहीं और लगाते हो, है ना। जैसे यहां पे आप क्या कर रहे हो, फोन के साथ आपको पढ़ाई करनी थी लेकिन आपको फोन दिख गया तो आपका माइंड अब फोन में लग गया, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में है, आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि मुझे कंप्लीट करना है मेरी पढ़ाई, लेकिन दिमाग में ये भी चल रहा है कि अरे यार फोन पे ये मस्त कंटेंट है। तो इस तरीके से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से बचाने के लिए फोन को दूर कर सकते हैं खुद से। लिसन टू म्यूजिक विदाउट लिरिक्स। अब ये बहुत जरूरी है। क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जब हम गाने सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं भटक रहा है, पर जब आपके गानों में, आपके म्यूजिक में लिरिक्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो भी चलते हैं, किस पंक्ति में किस शब्द का क्या अर्थ है। फिर आप इन गानों को, इन लाइनों को, उनके मीनिंग को अपनी रियल लाइफ के सिनेरियो से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कभी उसमें आपको दुख होता है, कभी खुशी होती है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? मेरा इशारा किस हो रहा है ये आप भली भांति समझ रहे होंगे, छोटे बच्चे नहीं आप। तो इस तरीके से अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप प्रयास करें कि बिना लिरिक्स वाले म्यूजिक को सुने, उससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा। लेकिन क्योंकि लिरिक्स नहीं है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर ये कहां से मिलेगा? ये बहुत जगह मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल होता है काफी सोर्सेज पे। पर अगर आप केवल म्यूजिक पे म्यूजिक सुनते हैं, भले ही मेलोडियस सुने, रॉक सुने, कैसा भी सुने, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि रॉक म्यूजिक मेलोडियस नहीं होता, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सॉफ्ट हो या रॉक म्यूजिक हो, कैसा भी हो, बस आप उसको
म्यूजिक पे गौर करें, लिरिक्स वाले पार्ट को अवॉइड करें। किसी किसी गाना जो आपको बहुत पसंद है, कोई कोई गाना, उसके इंस्ट्रूमेंटल वर्जन को यूज करें, ताकि आपको गाना तो इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में सुनाई देगा, आपका मन प्रफुल्लित भी होगा, लेकिन आपको लिरिक्स सुन के कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। चलिए, राइट अ टू डू लिस्ट टू सेट गोल्स। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाना ये बहुत ही आम सा फीचर है जो कि हम सबको पता है, लेकिन हम करते नहीं है। टू डू लिस्ट बनाएं और ऐसी बनाएं जो कि डुएबल हो। ये नहीं कि हमने लिस्ट में लिख दिया कि हम हिमालय चढ़ेंगे और पता चले कि यहां पे घर की सीढ़ी चढ़ने में थक जाते हैं। तो भैया लिस्ट ऐसी बनाओ, उन कार्यों की बनाओ जो कि आप कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि 2 महीने बाद की बनाओ, रोज की छोटी छोटी बनाओ। भले दिन के 3 कार्य करो, लेकिन एक लिस्ट बना के सेट करो कि आज ये 3 कार्य खत्म करने हैं। दिन खत्म होने पे तीनों पे टिक मार्क होना चाहिए ही चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर। तो टू डू लिस्ट बनाना कभी नहीं भूलेंगे हम। जो जो हमें करना था उस बात पे टिक मार्क आना ही चाहिए दिन खत्म होने तक। भले दिन के 3 कार्य हो, लेकिन उन तीनों कार्यों पे विशेष ध्यान देंगे आप, ठीक है। प्रायोरिटाइज डिफरेंट गोल्स विथ सेट डेडलाइंस। देखो, हमारे जीवन में हमारा कभी भी एक गोल नहीं हो सकता, हम सबके बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो आपके 2-3 गोल होंगे। एक होगा कि भैया अच्छे परसेंटेज चाहिए, एक होगा कि आपको किसी विशेष सब्जेक्ट में बढ़िया अंक लाने हैं, ठीक है, जो कि वो सब्जेक्ट आपका प्रिय होता है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो आपको होता है कि हाँ ठीक है, बोर्ड्स में 95% तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा बोर्ड्स का परसेंटेज मेंटेन हो जाए और मेरे को एक खुद की खुशी भी हो कि हाँ, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आप इन गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीज कम जरूरी है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपनी डेडलाइन सेट करें कि ये चीज इस तारीख तक होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर जैसे मैं गणित की बात करूं तो देखो, गणित में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी एक गोल हो सकता है, सैंपल पेपर करना भी एक गोल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब को सॉल्व करना भी एक गोल हो सकता है। तो आप प्रायोरिटाइज करें कि इनमें से कौन सी चीज पहले करनी है। जैसे अगर हमें बोर्ड्स की तैयारी के लिए एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, तो अब आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका पहला कार्य होता है कि एनसीईआरटी सॉल्व करना। तो एनसीईआरटी को आपने प्रायोरिटाइज किया, उसके हिसाब से गोल और डेडलाइन सेट किया, उसके हिसाब से फिर पढ़ाई करी। अब उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है आपकी सैंपल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड कम है। बिल्कुल हो सकता है, देखो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो जिसकी स्पीड कम है वो सैंपल पेपर पे पहले ध्यान देगा, जिसकी स्पीड अच्छी है वो सोचेगा सैंपल पेपर तो मैं वैसे भी टाइम में कर ही लेता हूं, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जब एग्जाम आने वाले होंगे तब मैं 1-2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लूंगा, टू गेट अ आइडिया कि एग्जाम कैसा होने वाला है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग गोल, अलग अलग डेडलाइन, ठीक है, इस बात पे ध्यान दें। हो सकता है जिसकी स्पीड स्लो हो उसके लिए टारगेट हो कि सैंपल पेपर पहले करना है, डेडलाइन उसकी पहले होगी। तो एक ही दवाई जैसे हर बीमारी का इलाज नहीं करती, ठीक है, ठीक उसी प्रकार हर तारीख हर किसी के लिए काम नहीं करती। वाह 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 वाह, अच्छा शेर था ना, लिख लो कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद अवॉइड मल्टीटास्किंग टू फोकस ऑन वन गोल एट अ टाइम। जी हां, बिल्कुल, हम लोग मल्टीटास्किंग के नाम पे मल्टी टाइम वेस्ट कर देते हैं। सर मतलब ये कि हमने गोल बना लिया कि आज हमें साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, ठीक है, आपने गोल बना लिया। अब आपने सुबह दिन शुरू किया मैथ्स पढ़ने से, 15 मिनट पढ़ के आपने 2 सवाल किए, तीसरे में अटक गए, मैथ्स बंद करके साइंस पे आ गए। साइंस पढ़ा 15 मिनट, किसी इक्वेशन पे अटक गए, समझ नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, साइंस छोड़ के वापस मैथ्स पे आ गए। फिर मैथ्स पढ़ा 10 मिनट, फिर सोशल पे आ गए, सोशल पढ़ा आधा घंटा, नींद आने लग गई, हिंदी पढ़ने पे आ गए कि हिंदी पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, नींद खुल जाएगी क्योंकि हिंदी ढंग से आती नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग करना, ठीक है, कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, पता चल रहा है कि इधर मैथ्स की किताब में मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही में हिंदी के जो अपने कविता है उसका अर्थ भी सुन रहे हैं रूपाली मैडम से। तो कान में लगा है क्या, कान में लगे ईयरफोन्स जहां पे हम रूपाली मैम का वीडियो देख रहे हैं, हिंदी के चैप्टर समझ रहे हैं, और हाथ में है मैथ्स की टेक्स्ट बुक, सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में ना आपने हिंदी ढंग से पढ़ी, ना मैथ्स की प्रैक्टिस ढंग से हुई, और दोनों में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है हमने, अगर हम हिंदी में कविता समझ रहे हैं रूपाली मैम से, तो उसको
10 मिनट बैठ के अच्छे से पूरी कविता समझनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भैया मैथ्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म करना है मैथ्स की पढ़ाई, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। तो इस तरीके से आप एक समय पे एक ही गोल पे ध्यान लगाएं। बहुत सारी चीजें साथ में करने के चक्कर में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो जो कहावत है ना कि दो नाव पे पांव रखने के चक्कर में नदिया में डूब गई, तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट अ बडी टू कीप यू ऑनेस्ट। अब हम क्या करते हैं, गोल बना लिया, अचीव नहीं हुआ, फिर भी खुद को कहते हैं कि अरे हो गया यार, इससे इतना में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद को क्या बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जिसमें आपका ही नुकसान होगा। तो बेहतरी क्या होगी कि भैया एक ऐसा दोस्त लेके आए जो कि आपसे पूरी ईमानदारी से आपका फीडबैक शेयर करे कि देखो तुमने ये जो कार्य किया ये तुमने पूर्ण निष्ठा से नहीं किया, तुम्हारी इसमें गलतियां हुई हैं और तुम्हें इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब जो हम लोग एक दूसरे को मार्क्स देंगे ना कार्य करने के लिए, तो ये टास्क कंप्लीजन के तुम्हें पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। तुमने पूरी ईमानदारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, 2 क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिए हैं। तो ऐसा एक दोस्त, एक या 2 दोस्त जो कि आपकी सहायता करें, आपसे ईमानदार रहें, कभी कभी थोड़ा आपसे रूड भी हो जाएंगे, परंतु आपको यह समझना है कि कौन इंसान आपका भला चाहता है, कौन इंसान आपका बुरा चाहता है। एग्जाम्पल दूं, शक्कर दुनिया की सबसे मीठी चीज, लेकिन जब आप शक्कर को ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा अपने शरीर में शक्कर का इंटेक करते हैं, तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आगे जाके जब आप बड़े हो जाएंगे थोड़े से 35-40 के, तो आपको हाई ब्लड शुगर की डिसीज भी हो सकती है। और करेला जो कि कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, उसको जितना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से कुछ लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपका दोस्त हो और हर कड़वी बातें करने वाला व्यक्ति या आपको आईना दिखाने वाला व्यक्ति आपका हितैषी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान आपका भला चाहता है वो थोड़ा सा आपसे कैसे कह सकते हैं हम, रूड हो सकता है या फिर आपको सच का सामना करने पे मजबूर कर सकता है। तो अपने दोस्त अच्छे से चुने, ठीक है, और दोनों का बैलेंस रखें। कोई जो बहुत ज्यादा चढ़ा देगा, फिर वो आपको दुनिया में कहीं कुछ अचीव करने पे आप ऐसा सोचोगे कि अरे यार यहाँ तो अपन ने अपना बेस्ट दिया ही नहीं, क्योंकि हम तो हवा में उड़ रहे थे कि हमने सब कुछ कर लिया। तो इस तरीके से आपका नुकसान हो सकता है। बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर कर दी। ऐसे और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट और ऐप को फॉलो करें। इन्हीं के थ्रू आप हमारी बुक्स, ई बुक्स और हमारे नोट्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट, आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होते रहें। कोई भी बाधा आपको परेशान ना करे, इस बात का ध्यान हमेशा मैनेज बेंस रखेगा। आप बस अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।